अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम दुनिया में मौजूद जितने भी जाने पहचाने मज़ाहिब हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कितने मज़ाहिब हैं जो आजकल दुनिया में राइज हैं। इसके अलावा छोटे छोटे मज़ाहिब तो बहुत ज़्यादा होंगे, मगर ये वो नामी गिरामी मज़ाहिब हैं जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। इनमें सबसे बड़ा मज़हब जो है वो जिसके पैरोकार, मतलब है वो मज़हब जिसके पैरोकार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, वो है ईसाई मज़हब यानी मसीहियत, जिसे अंग्रेज़ी में क्रिश्चियनिटी कहते हैं। इनके पैरोकार आज दुनिया के हर मुल्क तकरीबन वहाँ पे मौजूद हैं और इसे पैरोकारों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है पैरोकारों के लिहाज से और जिसके पैरोकार अभी रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, वो है इस्लाम, और ये भी तकरीबन दुनिया के हर कोने में पाया जा रहा है। और तीसरा जो मज़हब है पैरोकारों के लिहाज से, ये जो तीसरा मज़हब है इसे हिंदू मज़हब कहा जाता है। हिंदू मत यानी हिंदुइज़्म, ये ज़्यादातर एशिया में है। और चौथे नंबर पे बड़ा मज़हब पैरोकारों के लिहाज से इसे बुद्धिज़्म कहते हैं यानी बुद्ध मत। ये मज़हब ये मशरिक और जनूब मशरिक एशिया जो है, मशरिकी एशिया और जनूब मशरिकी एशिया, यहाँ पे ये इसके पैरोकार बड़े पैमाने पर हैं। और पांचवें जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो भी दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन पाए जाते हैं, ये हैं लादीन यानी एथियज़म, मुल्हिद। ये किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते। और इसके अलावा और भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जैसे कि सिख मज़हब हो गया, सिखिज़म। ये भारत में और इसके जो मानने वाले हैं ये फिर रोज़गार के सिलसिले में दुनिया में फैल चुके हैं। और यहूदी मज़हब हो गया, यहूदियत, जूडाइज़म। ये जनाब साहब आजकल जो यहूदी हैं, ख़ासकर इसराइल इनका सेंटर है और ये यूरोप में काफ़ी पाए जाते हैं, एशिया में भी इक्का दुक्का पाए जाते हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इक्का दुक्का हैं, मगर ख़ासकर इनका मरकज़ जो है आजकल इसराइल है। और इसके अलावा जो मज़ाहिब हैं इनमें शंतु मज़हब हो गया, ताओ मत और जैन मत और ज़रतश्त। ये मज़ाहिब आज दुनिया में पाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में हम इन मज़ाहिब की तफसील बयान करेंगे और सबसे पहले हम ज़रतश्त मज़हब के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।